हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हिंदी में जैसे हम राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के नाम से जानते हैं, इससे रिलेटेड मोस्टली टेट एग्जाम में कोई भी आपका टेट एग्जाम हो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनते भी हैं। अदर किसी भी टेट टेट एग्जाम के अलावा अदर कोई भी जैसे एग्जाम आपके रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं, अगर वहाँ पे ये भी आपके टॉपिक उधर भी है तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आज का सेशन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो भी आपके साथी, भाई बहन, मित्र, दोस्त, स्टूडेंट जो भी हों, टीचर हों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक आप इसको पहुँचाइए। पॉइंट टू पॉइंट हम सीधे बात करेंगे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मोस्टली सी टेट में आपका इससे 2 या 3 क्वेश्चन दोनों पेपरों में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जिन बच्चों का एग्जाम रह गया उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और जिनका एग्जाम हो गया है, उम्मीद मैं ये करता हूँ सभी लोग अच्छी तरीके से अपना एग्जाम दे के आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो देखो, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एनसीएफ 2005, और जिन जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहले इनको देख लीजिए, देन उसके बाद एकदम डिस्कशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। तो इसमें देखेंगे एनसीएफ की फुल फॉर्म मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। एनसीएफ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। 4 ऑप्शन देके, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था, किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था, ठीक है। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है, एनसीएफ 2005 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एनसीएफ में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग में सुझाव दिए गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 7, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेके देखो, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अदर आपके भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आप इजीली वहाँ पे टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम कवर करेंगे, एससीएफ का जो कार्यालय कहाँ पर है, एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ हुआ है वो किस निबंध से लिया गया है, किसके निबंध से ये लिया गया है। एनसीएफ 2005 में जो समिति बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो हम कवर करेंगे, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के सुधार पर सुझाव दिया गया है। एनसीएफ क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ एक ओके के विचार कब आया, किस सन में आया, ये आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका है, एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की कितनी संख्या है। ये सारे आज हम टॉपिक को इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अदर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाए हैं, सारे सॉल्यूशन आपको अब मिलने वाले हैं। ओके, आने वाली 8 से 10 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको रहने वाली हैं। तो 10 मिनट का ओवरऑल ये वीडियो आई थिंक रहने वाला है, सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जैसे हमने आपको दिखा दी थी 15, उसके अदर भी अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन डोंट वरी। तो रीड करते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा 2005 को रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा है वो किसके निबंध से लिया गया था, रविंद्रनाथ के थे। उस निबंध का नाम क्या था, सभ्यता और प्रगति से। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपका। ओके, नाउ अगला पॉइंट आपका है, एनसीएफ 2005 एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए नवीनतम जो राष्ट्रीय दस्तावेज है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे एनसीएफ 2005। और जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपसे, एनसीएफ का फुल फॉर्म जैसे क्वेश्चन में डाला था पूछा जा सकता है, तो वो आपका ये है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। नाउ इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने उसमें डाला था स्टार्टिंग में, किसके अंडर किया गया था ये, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की पहल पर, ठीक है। एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया था, ठीक है। जो भी एजुकेशन हो वो शांति के लिए शिक्षा वाली होनी आपकी चाहिए। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप वीडियो को सेव कर सकते हो, जैसा आप समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नोट्स को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है जो वहाँ दिखाए थे उसमें अगला था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अब आपसे पूछा जाए जो एनसीएफ 2005 है किसके अंडर में किया गया था? प्रोफेसर यशपाल जी की में, ठीक है। जिनकी समिति में कितने लोग थे? 38 सदस्य थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। और यह करके सीखने पर बल देती है, खुद करके सीखिए, इस पे ज़्यादा बल देती है एनसीएफ 2005। प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जिसमें 38 आपके सदस्य थे। इसका प्रमुख सूत्र था आपका बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ये 1993 के वहाँ से आपका लिया गया था। कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक हो, ये एनसीएफ में भी डिसीजन लिया गया था। बिना भार के अधिगम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे चारों ऑप्शन में दिया जाता है, वहाँ पे आपको टिक करने के लिए बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसका कार्यालय है एनसीएफ का वो कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लैंग्वेज से भाषा फॉर्मूला। इसमें कितनी भाषा फॉर्मूला जो हुआ है वो उसका क्या? त्रिभाषीय फॉर्मूला, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में वो आपका होगा जो वहाँ पे जो राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है या फिर राज्य भाषा जो बोली जाती है, यानी कि हिंदी हमारा हो सकता है हमारे यहाँ पे। दूसरी भाषा आपकी रहेगी इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि अंग्रेजी। तीसरी रहेगी स्थानीय भाषा जो वहाँ पे लोकल में वहाँ पे मोस्टली जो यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुभाषा हम बोल सकते हैं जिसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था। अगला आपका एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो अनुवाद दी गई है वो कहाँ पर दी गई है? संविधान की 8वीं सूची में, ठीक है। करिकुलम शब्द जो है वो आपका किस भाषा से लिया गया? ऐसा पूछा जाए तो आप बोलोगे लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा हुआ है, ये याद रख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। एनसीएफ के कुछ सिद्धांत हैं, इनको जल्दी से हम देखते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और बनने चाहिए और बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए, ये एनसीएफ में बोला गया था 2005 में। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, बच्चों को रटाना नहीं है, समझाना है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है, लगातार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। पाठ्य चर्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो कि सिर्फ आपने सिलेबस करा दिया और आपका काम जो है वो फिनिश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और लचीला बनाया जाए, ओके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, ये उन्होंने बोला था, और विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने के लिए मौका प्रदान किया जाना चाहिए। हर स्टूडेंट में अपनी कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है और उसे उसे व्यक्त करने के लिए आपको उसे मौका देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, सभी बच्चों को समावेशी वातावरण तैयार कराना। जितने भी कैटेगरीज के लोग होते हैं सबको एक साथ वहाँ पे पढ़ाइए। समावेशी का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ वहाँ पे पढ़ाना, ओके, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। पहले बच्चे ने ABCD सीख ली, फिर आपको उसको वर्ड पढ़ाना सिखाओगे, जो जितना वो सीखता जाएगा उसके आगे उसको और ले जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ओके, इससे ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। अगला पॉइंट आपका है, इसके अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो आप बताओगे वहाँ पे जो टिक करोगे सुविधादाता के रूप में, ओके। लास्ट अपना पॉइंट, इसके बाद अपने सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद आपसे करता हूँ आपको सारे जो क्वेश्चन मैंने दिखाए थे उनका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया होगा। और लगातार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप तो सभी लोग नोटिस कर ही रहे होंगे, उनके भी आपको यहाँ पे आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे और मिल भी गए होंगे। तो लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय हैं? 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ये आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, फिर सीखना, फिर पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अव्यवस्था व आकलन, फिर अगला है विद्यालय व कक्षा का जो है वातावरण, और लास्ट आपका है व्यवस्थागत सुधार।
तो ये आज का टॉपिक हमारा था एनसीएफ 2005 और मैं उम्मीद आपसे करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और न्यू एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।